सीवीटी यूजी 2026 के स्कोर कार्ड रिलीज हो चुके हैं और आप सभी के पास आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं यह पता लग चुका है। लेकिन आपके मार्क्स के बेसिस पर सीवीटी यूजी के स्कोर के आधार पर आईसीएआर में आपकी रैंक क्या हो सकती है, इसी की एक एक्सपेक्टेड रैंक पर जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को सीवीटी आईसीएआर के थ्रू एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपनी सीवीटी के मार्क्स के बेसिस पर आईसीएआर के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपके मार्क्स के बेसिस पर क्या आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपकी रैंक जो है मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका जो है कौन सी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है आईसीआर के लिए, आपके मार्क्स क्या हैं और आपके मार्क्स के आधार पर कौन सी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं। इन्हीं तमाम चीजों को समझते हुए इसी के आधार पर आपको डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू। अब इसी के आधार पर इस वीडियो में आगे डिटेल में चलिए बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो सीवीटी का स्कोर कार्ड है उसी के बेसिस पर सिर्फ सीवीटी की स्कोर कार्ड ये इंश्योर नहीं करती है कि आप एक आईसीएआर एक्रीडेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आईसीएआर की रैंक कार्ड जनरेट करानी होगी। और आईसीएआर की रैंक कार्ड आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आईसीएआर के पोर्टल पर आप रजिस्टर करोगे और उसके बाद आपकी रैंक कार्ड जो है रिलीज किए जाएंगे। सिर्फ आपकी आईसीएआर सीवीटी स्कोर के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन आईसीएआर के थ्रू नहीं हो सकता है। पहला ये स्टेप आपको जानना है। इसके अलावा अगर देखोगे तो क्या मैकेनिज्म और कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे जुड़ेंगे हमारे रैंक कार्ड बनते समय, तो आपकी जो भी 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थी जैसे पीसीबी, पीसीएम या एबीसी या पीसीए, तो यही के बेसिस पे आपका जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो 750 में बनेगा। और 750 में जो भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे होगे उसी के आधार पर आपकी रैंक जो है डिसाइड होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आईसीआर रैंक कार्ड है जनरेटेड बेस्ड ऑन योर नॉर्मलाइज्ड इन फिगर स्कोर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि सर ओवरऑल परसेंटाइल के बेसिस पर होगा क्या या फिर मेरे रॉ स्कोर पर होगा क्या, तो यहां पर आपकी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहेगी उसके बेसिस पर जो है आपकी रैंक कार्ड जो है यहां पर जनरेट किया जाएगा। अगर आपकी कंबाइंड स्कोर आउट ऑफ 750 में रेडी है तो फिर आप अपना रैंक कार्ड जोन जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो या एक एक्सपेक्टेड रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब देखोगे यहां पर सिंपली जरूरत नहीं है कि आपकी जो हम लोग यहां पर एक्सपेक्टेड बना रहे हैं वही आए, लेकिन उसी के इर्द गिर्द जो है आपकी रैंक आने वाली है। जैसे सिंपल अगर देखा जाए एक मार्क्स भी अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो उसमें थोड़ी सी रैंक में आपको शिफ्टिंग दिखेगी जब आप हाईयर स्कोर पे रहोगे। तो यानी कि जैसे मान के चलो कोई 415 नंबर है, 715 है और किसी का 705 नंबर है, तो हो सकता है 715 से 705 आते समय बहुत ज्यादा आपकी रैंक में शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये हाईयर स्कोर वाले जोन में अगर है। लेकिन यहीं पर अगर आप स्कोर एवरेज है आपकी, जैसे कि मान के चलो कि 410 नंबर है इस किसी का और 415 है, 405 है, तो यहां पर भी आपकी अंतर तो 10 नंबर का ही है, लेकिन यहां पर जो है आपकी मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक में जो है काफी ज्यादा हो सकता है 100, 200, 400, 500 रैंक आप आगे पीछे हो जाओ। तो ये डिपेंड करता है आपके किस स्कोर पे हैं या आपका मार्क्स क्या है। ये सारे फैक्टर्स जो आपके स्कोर को आपके रैंक को रिलेट करती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जैक्टली 520 नंबर की बात अगर करें कोई कैंडिडेट का है तो वो रैंक 1613 भी ले सकता है और अदर जिसका सेम स्कोर है उसकी रैंक जो है 1700 भी हो सकता है। तो ये आपके इसके आधार पर जो है डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए सेम मार्क्स पर भी आपके दो रैंक अलग अलग हो सकते हैं और इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या है कि एग्जैक्ट रैंक प्रेडिक्शन जो है कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने बच्चे आईसीआर के लिए रजिस्टर करेंगे, कितने पार्टिसिपेट करेंगे, उसके आधार पर जो है आपका रैंक यहां पर डिसाइड होती है। जनरल अगर रैंक की एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो जिनका भी 700 प्लस से ऊपर है उनका जो है 500 से 1000 के बीच में आएगी। जिनका 680 से ऊपर है 1500 से रैंक आपका 25 के बीच में। अगर 650 से ऊपर है तो 40 से 50 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 630 से ऊपर है तो 100 से 130, अगर 600 से ऊपर है तो 300 से 350 के रेंज में जो आपका रैंक आ सकता है। अगर 580 है तो 500 से 550 के बीच में। अगर 550 प्लस मार्क्स है 750 से 1000 के बीच में। अगर 530 प्लस है तो आपका 1100 से 1400 के बीच में। और अगर 500 प्लस है तो आपका 1900 से 2100 के बीच में आपकी रैंक आ सकती है। वहीं पर 450 प्लस है तो 3800 से 4100 के बीच में जो है आपके रैंक आने की चांसेस है। इसके अलावा अगर देखा जाए 230 430 से ज्यादा है तो आपकी रैंक जो है 4300 से लेकर 4800 तक आने की चांसेस है। तो वहीं पर अगर 400 प्लस है तो 6200 से लेकर 6400 के बीच आपके मार्क आने के चांसेस है रैंक। तो वहीं पर 360 प्लस है
तो आपका जो है रैंक यहाँ पर 8600 टू 8800 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 320 से ऊपर है तो आपका रैंक जो है 11000 से लेकर 12000 के बीच में, अगर 280 से ऊपर है तो 15 से लेकर 16000, और अगर 250 से ऊपर है तो आप 20000 से ऊपर की जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि इतना रैंक जो है आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने रैंक तक के बच्चे जो है सेफ लिमिट में है, तो अगर हम बात करें कोई अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और अगर आपका मार्क्स जो है 640 600 600 400 से ऊपर है तो आप कहीं ना कहीं 6000 रैंक तक के बच्चे जो है सेफ लिमिट में रहेंगे। अगर हम बात करें ओबीएस या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 10000 रैंक तक के बच्चों को कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिल जाएगा। 330 प्लस मार्क्स जो है एक सेफ स्कोर हो सकता है। इसमें मैं सिर्फ आपको एग्रीकल्चर के लिए नहीं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में कहीं ना कहीं आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगला बात करते हैं एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पर 15000 से 17000 रैंक तक के बच्चों को भी अच्छे कॉलेज और कोर्सेज मिल जाते हैं। 240 से 270 मार्क्स भी आपके लिए जो है यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज कोर्सेज के लिए। अब यहां पर आपकी पूरी पाथवे क्या होगी? सबसे पहला है स्कोर कार्ड, जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी के हाथों में आपके स्कोर कार्ड है। इसके बाद आपका जो है यहां पर सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा वो है आपका आईसीआर रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आईसीआर के पोर्टल पर। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर आपका रैंक कार्ड जनरेट हो जाता है। रैंक कार्ड जनरेट होने के बाद जो आपके 750 मार्क्स है उसके आधार पर होगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और आपके प्रेफरेंस रैंक और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। तो ये जो है आपका स्टेप 1 से लेकर आपके फाइनल एडमिशन तक की प्रोसेस है। जब आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी और आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये जो है हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आईसीएआर की एडमिशन कैसे होगी, कौन से मार्क्स पर आपके कितने एक्सपेक्टेड रैंक हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी आईसीएआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।